मॉर्निंग बच्चों। बच्चों लास्ट वीडियो जो थी वो क्लास 11th के बारे में थी। वो क्लास 11th का मैथ चल रहा है, मैथ का कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटे फर्स्ट, इसका नाम है सेट्स। इसका मैंने इंट्रोडक्शन प्लस 2 क्वेश्चन फर्स्ट और 2 पूरे समझा देते, उनके सब पार्ट भी मैंने क्लियर कर देते। तो आज चलेंगे हम थर्ड पार्ट पर। बुक सभी के पास ओपन हो, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, बुक साथ में लेके बैठे तभी क्वेश्चन होंगे, बेटा क्वेश्चन नहीं होंगे। थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट के कितने सारे क्वेश्चन है बेटे? तो थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन है बेटे, ए बराबर लिखा है उन्होंने, ए इज इक्वल टू, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझाऊंगा बाल को, लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स सही है, एंड 3x7। इस तरह से कोई क्वेश्चन लिखा होगा आप लोगों के पास, ठीक है बेटे। इसमें लिखा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और लिखा होगा एक पूर्णांक है और फिर लिखा होगा -3x7, ऐसे लिखा होगा बच्चों, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन लिखा है तो हमें आपको सेट्स आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ये जो लिखा है बेटे इसे बोलते हैं सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर, समुच्चय निर्माण विधि, ये मेथड। अब इसे हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में बेटे। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, x का मान क्या है? 3 से तो बड़ा हो और 7 से क्या हो? छोटा। जिस तरह मुंह खुला होता है पता होगा वैल्यू बड़ी होती है, तो x का मान 3 से तो बड़ा हो और 7 से क्या हो? छोटा। तो 3 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या बच्चों 6 पे आकर रुक जाएंगे हम लोग। क्यों रुक जाएंगे बालक? इसने कहा है x की 3 से तो बड़ी होनी चाहिए। 3 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? -2 और 7 से छोटी वैल्यू क्या होगी? 6। यहां तक आपको लिखना है बेटे, इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया तीसरे का। सेकंड पार्ट समझते हैं बच्चों, फटाफट समझेंगे स्पीड से। लिखा है b इज इक्वल्स टू, भाई हिंदी इंग्लिश दोनों लेके बैठे बुक अपने पास। x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लिखा हुआ बाल को x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, लिखा हुआ 6 से छोटी, 6 से कम प्राकृत संख्या है से बच्चों। अब इसे आप कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे आप लोग, ध्यान समझो। b का मान लेना आपको, एक तो नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर पता आपको कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक होने चाहिए? इसने बोला है 6 से कम होने चाहिए, तो क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा बेटे। ये हो गया हमारा बी पार्ट भी हमारा समाप्त हो गया है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सही बच्चे, चलते हैं थर्ड पार्ट पे इसकी तरफ। थर्ड पार्ट आपके पास बुक है तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, अगर बुक है तो आपके पास डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग। लिखा हुआ बुक में हिंदी इंग्लिश दोनों समझाऊंगा बच्चों, दोनों लैंग्वेज में। लिखा हुआ सी पार्ट में x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8। बेटे ने कहा 2 संख्या होंगी आपके पास। x क्या बच्चों? एक 2 संख्याएं हैं जिनका योगफल क्या होगा? जिनका योगफल 8 है। जिनका योगफल क्या है? जिनका योगफल 8 है बच्चों। तो आपको 2 डिजिट लिखनी है ऐसी, 2 डिजिट लिखो ऐसी जिनका सम क्या हो? 8 हो जाए बेटे। 1 और 7 17, इन दोनों जोड़ कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। दोनों जोड़ना कितना बैठेगा? 8 बैठेगा। इनका उल्टा कर दो, क्या हो गया? 71। ये भी कितना बैठेगा? 8 बैठेगा। 2 6 लिख दो बच्चों, ये कितना हो गया? 8। इसका उल्टा कर दो, 8 हो गया बच्चों। 4 4 3 5 कितना बेटे? 3 5 या फिर 5 3, फिर क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट? लास्ट हो जाएगी 4 4, कितने हो जाए बेटे? 4 4। देखो ध्यान से, इनका सम कितना बैठेगा? इनका सम बैठेगा 8। चेक कर लो, उसने कहा 2 डिजिट हो और दोनों का सम कितना हो? दोनों का सम हो 8 हमारे पास। तो जोड़ के देखो, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8। समझ गए बेटे? डी पार्ट देखिए फटाफट। डी पार्ट में क्या लिखा है? डी पार्ट में लिखा है एक्स दैट इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। बेटे कह रहा 60 के गुणनखंड लिखो, 60 के गुणनखंड जो क्या हो बेटे? प्राइम हो, अभाज्य हो। कितनी बार? 30 बार। 2 से कितनी बार? 15 बार। फिर कितनी बार? 5 बार। फिर कितनी बार बेटे? 1 बार। तो प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 2 हो गया, 3 हो गया और अब 5 हो गया। इसने कहा डिवाइजर लिखो, गुणनखंड लिखिए जो क्या हो बेटे? अभाज्य हो। तो अभाज्य क्या होंगे? 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य और 5 भी क्या है? अभाज्य। समझ गए इस बात को? भाई 60 के फैक्टर लिखो जो क्या हो? प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर है तो सही। ये सी पार्ट भी हो गया। कौन सा पार्ट है? डी पार्ट भी।
अब चलो ई पार्ट पे कर दो बच्चों। चलिए ई पार्ट फटाफट देखिए, फटाफट देखिए, चलिए स्पीड से निपटाएंगे हम लोग। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट क्या कहता है? ई पार्ट कहता है बच्चों द सेट ऑफ लेटर्स, कहाँ गया, हो गया क्या? ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे कह रहा है जो हमने यूज किया बाला, क्या कह रहा है? जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री, 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 METRY, सही लिखा है स्पेलिंग है, बोलो ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों इनने कहा मेट्री, METRY, अबे कहाँ गया METRY, गलत हो गया क्या? METRY, मेट्री। इसने कहा बच्चों इसमें ट्रिग्नोमेट्री में इस वर्ड में हमने कौन सा वर्ड यूज किए हैं, अल्फाबेट कौन से यूज किए हैं, उनका सेट बना दो। तो बना दीजिएगा। यूज करा आप लोगों ने, क्या यूज करा है? T यूज करा है, R यूज करा है, I यूज करा है, G यूज करा है, O यूज करा है बच्चों, N यूज किया है, N, M यूज करा है, E यूज करा है, T हो चुका है, T हो चुका बच्चों, R हो चुका, R हो चुका है, क्या रह गया? Y। जो वर्ड यूज किया बस वो लिखने वाले को, ये मत कहना कि 2-3 बार आ रहे हैं कि और 2 बार आ रहा है, बताना बस अल्फाबेट कौन कौन सा यूज किया आप लोगों ने, इसमें कौन से अल्फाबेट यूज करे हैं? TRIGONME से बच्चों Y, ये आ गया हमारा आंसर। ई पार्ट खत्म हो गया। एफ बेटे, एफ में पूछा बेटर, एफ में क्या पूछा है? एफ में पूछा बेटर, BETTER। इसमें कौन सा वर्ड यूज करें, कौन सा अल्फाबेट यूज हुआ है बेटे? बेटर में बी यूज हुआ है, ई यूज हुआ है, टी यूज हुआ है, और फिर क्या बच्चों? आर यूज हुआ है। ये हो गया बेटर। देखो बेटर मुझे पता है टी 2 बार आ रहा है, पर अल्फाबेट तो एक ही है ना बच्चों, वही लिखना है, अल्फाबेट कौन सा यूज करा, बस खत्म। सही है, एफ पार्ट भी खत्म हो गया आपके पास। सही लिखा, दिखते मैंने क्वेश्चन सही है भाई। थर्ड के पार्ट सही है बच्चों, थर्ड हो गया। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों। फोर्थ में क्या करना बालकों, आपको लिखनी है रोस्ट, कौन सी फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिखनी है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिखना है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म। ये समझाऊंगा अच्छे से और भी, कोशिश करना समझने की। और फोर्थ क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, क्या है लिखा है? 3, 6, 9, 12। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है बेटे। इसने कहा इसको आप सेट बिल्डर में लिखिए। सेट बिल्डर में कैसे लिखिए समझना ध्यान से। हम लिखिए पहले कहेंगे ए इज इक्वल टू, ए लेट कर लेते ए है बच्चों, ये सेट क्या है? ये ए के बराबर है, तो है बराबर एक्स सजेट एक्स, एक्स सजेट एक्स, एक्स क्या है बच्चों? एक्स सजेट एक्स, एक्स सजेट एक्स से बेटे ध्यान से देखो किसका पढ़ा है? ये 3 का पढ़ा है। किसका पढ़ा है? 3 का पढ़ा। एक्स सजेट एक्स इज इक्वल टू 3n कर दो बेटे। 3n क्यों करा मैंने? n कर दिया बेटे। n क्या हुआ? इनमें से नंबर्स है, ये सभी 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए मैंने 3 ले लिया से बेटे। और लिखेंगे वेयर, वेयर, वेयर बेटे n बिलोंग्स टू n। जो ये वाला n है बेटे बिलोंग करता है किसको बेटे? नेचुरल नंबर को। किसको बेटे? नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर की वैल्यू कितनी बेटे? n का जो मान है बेटे वो a के बराबर और बड़ा है 1 से। और क्या बेटे किससे? ए 3 दूनी 6, 3 3 3 चौ कितना? 12 से बच्चों। देखो ध्यान से, अब मैं हिंदी में लिख के दिखा रहा हूँ, एक बार समझ लो ध्यान से कैसे लिखेंगे आप लोग। एक्स सजेट एक्स बराबर 3n, जहाँ n बिलोंग्स टू n, और n का जो मान है बेटे वो 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है, और 4 के बराबर, 4 से छोटा है बच्चों। अब आप कहोगे ऐसे कैसे लिख दिया? देखो बच्चों, x ये 3n क्यों लिखा? n का मतलब मल्टीप्लायर, आपकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी, और मैं 1 धर दूँ 3 1 से कितना हो जाएगा? 3, और n के लिए 2 रख दो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, और 3 रख दो 3 3 से कितना हो जाएगा? 9, और 4 रख दो तो 3 4 जा 12। देखो मैंने कहा है n की वैल्यू कितनी होगी? 1 से तो बड़ी होगी, 1 के बराबर होगी, और 4 से क्या होगा बेटे? छोटी होगी, 4 के बराबर होगी। ध्यान से देखो लिख रहा है, सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं। बी पार्ट देखिए इसका, बी पार्ट में क्या लिखा है? बी पार्ट में हमारे पास क्या लिखा है बालक? कहाँ क्वेश्चन? बी पार्ट कहाँ गया? बी पार्ट दिखा बच्चों 2 4 6 2 4 8 2 4 8 16 32। ध्यान से देखो ये 2 की पावर चल रही है, 2 की क्या चल रही है बेटे? पावर। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2 की पावर n कर देना। 2 की पावर क्या कर दोगे? n। तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर कितनी होगी? 5। तो लिखेंगे वेयर, वेयर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की वैल्यू कहाँ से बच्चों? कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है, 1 से बड़ी है, और कहाँ तक जाएगी बच्चों? 5 तक जाएगी। 1 2 3 4 5 तक जाएगी बच्चों। ये हो गया मेरी सेट बिल्डर। क्या हो गया बच्चों? सेट बिल्डर। लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 की पावर n, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N से बच्चों, और n की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 के बराबर है, और 5 से छोटी है, और 5 से क्या है? बराबर है। क्यों? ध्यान से देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर क्या होगी? 5। ये हो गया हमारा
फोर्थ पार्ट भी समाप्त हो गया हमारा। से बेटे अब चलेंगे हम इसके सी पार्ट पे। समझ में आ गया भाई, मैंने इसलिए लिखा है पावर में क्योंकि मुझे पावर दिख रही है और पावर कहाँ तक जा रही है, पावर जा रही है 5 तक। समझ गए? लिखिए सी पार्ट, बुक हाथ में हो आप लोगों के सभी के। सी पार्ट क्या कह रहा बालक, सी पार्ट सेम ऐसी है, थर्ड पार्ट मतलब थर्ड पार्ट क्या कह रहा बालक, फोर्थ का थर्ड पार्ट है। क्या कह रहा भैया, 5, 25, 125 में भी और 625 होगा शायद, जहां तक ख्याल है। सही बच्चों, एक बात ध्यान से देखो, अभी जो समझाया था सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं क्या ये, जो भी समझाया था क्या लिखा था, देखो ध्यान से, 5 की पावर चल रही है, क्या चल रही है 5 की पावर, क्या चल रहा है 5 की पावर, तो x सच दैट x बराबर 5 की पावर n कर दो बालक, जहां वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड वन, जो n की वैल्यू है बेटे कहां तक है, 1 से बड़ी है, 1 के बराबर है, और कहां तक जाएंगे 4 तक जाएंगे, कहां तक 4 तक, 1 2 3 4, तो 4 लिख दे बच्चों। सही है, अब हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिख लिया x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, जहां n बिलोंग्स टू n, और n की वैल्यू क्या बेटे 1 से बड़ी है, के बराबर है, तो कहां तक है 4 तक है। यानी कि जो आप n का मान धरोगे वो n से लोगे, और n की वैल्यू कहां तक है 1 से लेके 4 तक की वैल्यू अब यहां पुट कर देंगे। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों, फोर्थ पार्ट में दिया बालक 2 4 6, चल रहा बच्चों आगे तक। सही है भाई, आप समझते हैं ध्यान से, ठीक है बेटे। इसे डी पार्ट मान लीजिए, देखो ध्यान से, दो का टेबल चला बेटे, 2n कर दूं क्या, x 2 1 2 2 2 4 2 3 6, ये पूरा 2 का टेबल चल रहा है आगे तक। समझ गए? आप ध्यान समझो, जहां पर लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस यही छोड़ देना बच्चों, क्योंकि n की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर के बराबर है, क्योंकि यहां पर कोई लिमिट नहीं दी। लिमिट मतलब ये नहीं कहा 3 तक यूज करना, 4 तक, जहां तक बनना वहां तक यूज कर लो। से बेटे अब d बराबर हिंदी में लिख लेते हैं, x सच दैट x बराबर 2n, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ स्कूल में मतलब कॉपी में काम पूरा करने का मतलब वर्क कंप्लीट हो जाएगा, इतना फायदा बस इससे। फंसा तो एमसीक्यूज में आएगा बस, बाकी उस लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, ये जो मिलेगा तो 1.3 या 1.4 से मिलेगा। कर दो बच्चों, अब इसे भी एक पार्ट रह गया इसका, एक पार्ट क्या है बच्चों वो समझ लेते हैं, बस लास्ट पार्ट है, और आज हम यही छोड़ देंगे इस क्वेश्चन समझाने के बाद। बाकी 2 क्वेश्चन करेंगे हम कल इसके। क्या क्वेश्चन है बच्चे, लिखा है, क्या लिखा है बालक, फिफ्थ पार्ट ग्रुप में, फिफ्थ पार्ट दिया बच्चों, क्या दिया फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट दिया है 1 4 9 और डेडस 100 तक दिया बच्चों। कहां तक दिया है 100 तक। जब 100 तक दिया है बालक, अब सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। क्या लिखेंगे बालक, लिखेंगे ई बराबर, लिख रहे ई बराबर x सच दैट x। अब ध्यान से देखो क्या बच्चों, यहाँ पर यहाँ लिखा है बेटे, ध्यान से देखिए, ये पूरा नेचुरल नंबर लिखे हैं, तो लिखेंगे इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू, सही बेटे, x की वैल्यू क्या बच्चों 1 से बड़ी है और 1 के बराबर है, ये कर दो ऐसे करके, नेचुरल नंबर x, ये रख दो, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। से बेटे या फिर ये ठीक था, x इज अ नेचुरल नंबर, ये ठीक है, नेचुरल नंबर। से बेटे, से बच्चों x इज अ नेचुरल नंबर, और वैल्यू कितनी है लेस देन, ये लेस देन क्या कितने बच्चों, यहाँ कर दो, x की वैल्यू 1 से तो बड़ी हो गई और 1 के बराबर हो गई बेटे, कितने हो गए 100 के आसपास हो गए बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा ई पार्ट। लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, जहां x 1 से बड़ा और 1 के बराबर है, और कहाँ बच्चों 100 तक है बच्चों, कहाँ तक है 100 तक वैल्यू उसकी, यहाँ तक समझ गए। तो बेटे दूसरा क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे फोर्थ के 5 पार्ट भी हो गए आज समाप्त। सही है, आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन कल लगाएंगे बेटे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।